श्री राधे। आइए तृतीय स्कंद का 30वां अध्याय उस पर विचार करते हैं। इस अध्याय में मनुष्य जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करता है उसका उल्लेख है। भगवान कपिल कहते हैं, यम यमर्थमुपादत्ते दुखे न सुख हेतवे तम तम धुनोति भगवान पुमान सोचति यत्कृते। प्रायः सुख पाने के लिए व्यक्ति जो जो उपाय करता है, दुखे न, दुख तो मिल ही रहा है, तो दुख के समय सुख हेतवे, सुख पाने के लिए यम यम अर्थम उपादत्ते, जो जो उपाय जो जो साधन करता है, परंतु जो काल भगवान है तम तम धुनोति, उस उपाय को समाप्त कर देता, वो उपाय सफल होने नहीं देता। मतलब यत्कृते पुमान सोचति, जिसको पाने के लिए मनुष्य सोचता है वो समाप्त हो जाता है। जिस कामना से वो प्रयास करता है वो कामना पूरी नहीं हो सकती। अच्छा, और कहते हैं व्यक्ति कहीं भी रहे, किस भी हालत में रहे, वहां से उसे विरक्ति बहुत कम मिलती है। देखिए 4था श्लोक, जंतुर्वैभव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजेत। यानी ये एतस्मिन् भवे, इस संसार सागर में मनुष्य जिन जिन योनियों में जाता, कुकर सुकर पशु पक्षी जिन भी योनियों में जाता है, तस्याम तस्याम निवृत्तिम लभे, उसे वहाँ वहीं अच्छा लगता है। जैसे कुकर सुकर कुकर को, यानी वो अपवित्र शौच खाना ही अच्छा लगता है, वहीं उसे अच्छा लगता है, उससे विरक्ति नहीं होती। जिस योनि में है उस योनि से उसे विरक्ति नहीं होती। कहते हैं भगवान, नरकस्थोपि देहं वै न पुमान् त्यक्तुमर्हति। अगर किसी व्यक्ति का शरीर नारकीय स्थिति में, नरक की तरह कष्ट भोग रहा है, फिर भी अपना देह त्याग करना नहीं चाहता है, क्योंकि नारक्याम निवृत्तो सत्यम, नरक में भी निवृत्ति है, वहां भी उसे संतोष है, हाँ, कहीं ना कहीं। इसलिए ये क्यों है? देव माया विमोहित, यही तो माया है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी, अत्यंत दुख के क्षण में भी उसे वैराग्य नहीं आता, देह त्याग करना नहीं चाहता। गृहेषु कूट धर्मेषु दुख तंत्रे स्वतंत्रित कुर्वन् दुख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही। यानी मनुष्य, ये जो गृहस्थ है, इसको हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कूट धर्मेषु, छल कपट ज्यादा भरा हुआ। गृहस्थ में क्या है? कूट धर्मेषु गृहेषु। और दुख तंत्रेषु, गृहस्थ पर नियंत्रण किसका? दुख का। सुख तो कभी कभी भूला भटका, आया तो आया, नहीं आया तो नहीं आया, तो सारा नियंत्रण किसका है? दुख का है। अच्छा, परंतु दुख प्रतिकारम कुर्वन्, होता क्या है? आपको बुखार हो गया, बुखार क्या है? दुख है। आपने कुनाइन की गोली खा ली, तो वो कुनाइन की गोली खाने पर आपका बुखार उतर गया, उसी बुखार उतरने को ही आप क्या समझते हैं? सुख है। ये तो दुख का प्रतिकार है, हैं? पैर में चोट लग गई, आपने पट्टी बांध दी, तो उस दुख का प्रतिकार है, थोड़ी देर रोकने का उपाय, और हम क्या समझते हैं? यही सुख है। बहुत गजब का सुख है, हैं? तो सुखवन् मन्यते गृही, यानी दुख को किसी तरह से थोड़ी देर के लिए कम किया, तो उसी को मनुष्य क्या समझने में लगता है? सुख समझने लगता है। तो इस प्रकार से गृहस्थाश्रम में रहते हुए दुनिया भर के लड़ाई झगड़े, माता पिता से, पत्नी से, कुटुंब से, आसपास, यानी लड़ते झगड़ते किसी तरह से जो है व्यक्ति धीरे धीरे अब वृद्धावस्था की ओर चला जाता है। जब वृद्धावस्था आती है
तो पहले जितना आपको महत्व दिया जाता था, अब आपके कुटुंब के लोग भी आपको उतना महत्व नहीं देंगे। एवं स्वभरणा कल्पम तत्कलत्रादयस्तथा नाद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचरम। कहते हैं जब बुढ़ा हो जाता, कमा के लाना छोड़ देगा। भाई जब तक जवानी थी, शरीर में ताकत थी, कमा लेता था। अब तो बुजुर्ग हो गया, अब कमा नहीं सकता। तो पहले उसको जितना महत्व दिया जाता था, जितना आदर सम्मान दिया जाता था, अब वो उसका उतना आदर, उतना अपनत्व नहीं मिलता। हाँ, यानी कलत्र पत्नी भी ज्यादा नहीं पूछती, पुत्र भी नहीं पूछते, कोई नहीं पूछता। नात्रियंते था, पहले जितना उसका आदर था, अब ऐसा नहीं। बोले कैसे? कि नासा इव गोचरम। बढ़िया उदाहरण दिया है। जब तक बैल जवान है उससे आप काम लेते हैं, जुताई का काम लेते हैं, सामान ढोने का काम लेते हैं, तो उसको बढ़िया खाना खिलाते भी है। अब बैल हो गया बुढ़ा, अब वो किसी काम का तो रहा नहीं, तो अब उसको कोई घास भी नहीं डालता, उसकी परवाह ही नहीं। तो जैसे किसान बूढ़े बैल की परवाह नहीं करते, इसी प्रकार से मनुष्य भी जब बुजुर्ग हो जाता है तो उसके कुटुंबी, पुत्र, पत्नी, भाई, बंधु उसकी उपेक्षा कर जाते हैं। अब क्या होगा? इतनी हालत होने पर भी अजात निर्वेद, उसे वैराग्य नहीं आता है। जरयो पात वैरूप्य, बुढ़ापे ने उसका पूरा शरीर क्या कर लिया? विरूप बना दिया। चेहरे में झुर्रियां पड़ गई, बाल सफेद हो गए, नसें दिखने लगी है, चला नहीं जाता है, हाथ थर थर कांपते हैं, कमर झुक गई है। जरयो पात वैरूप्यो मरणा मरणा विमुखो गृह। अब जरा के, बुढ़ापे के कारण एकदम विरूप हो गया है। अब तो बस मृत्यु के मुख में ही जाने वाला है। और आस्ते अवमत्योपन्यस्तम गृहपाल एवं। तो फिर भी घर में बैठा हुआ। बोले कैसे? बहुत बढ़िया गाली दी हुई है यहाँ पर। जैसे कुत्ते को हम दो टुक फेंक देते हैं, वैसे ही उस बुजुर्ग को 2 रोटी दे दिया जाता। वो भी कैसे? अवमत्या, अपमान के साथ, क्योंकि अब कमा के तो लाता नहीं है, हैं? तो इसलिए अपमान के साथ उसको 2 रोटी दी जाती है। अच्छा, अब धीरे धीरे गला रुंध जाता है, सांस नहीं लिया जाता है। श्वास वायुनोत्क्रमतोत्तार कप संरुद्ध नाड़िक, यानी वायुना क्रमत उत्तार, जहाँ सांस लेने में दिक्कत होती है, दमे की शिकायत हो जाती है। और कफ संरुद्ध नाड़ी का, गले में कफ बैठा है तो नाड़ियाँ रुक गई है, सांस भी नहीं लिया जाता है। अच्छा, काश श्वास कृतायास, खांसी के कारण खांसने की भी हिम्मत न रह गई, जोर से खांसा भी नहीं जाता। और कंठे घुरघुरायते, गले में घर 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 की आवाज आती है। इस हालत में पहुंच जाता है मनुष्य। अब एकदम मृत्यु शैया पर पड़ा है, चारों तरफ से लोग आए हैं, बाबा मुझे पहचाना? बोलने की भी हिम्मत नहीं, हाथ सिर हिलाता, नहीं पहचाना। तो परिशोचत भी परिवृत, आसपास में बैठे हुए लोग शो करते हुए बैठे हुए, इस प्रकार से वाच्यमान अपि न ब्रूते, बुलाने पर भी बोलने का सामर्थ्य उसका नहीं रहता। तो इस प्रकार से कुटुंब भरणा सत्तो व्यापृतात्मा जितेंद्रिय, जीवन भर कुटुंब का भरण किया, व्यापृत आत्मा है, यानी उसी में अपने मन को लगाया। अब जितेंद्रिय, इंद्रिय नियंत्रण कभी किया नहीं। और स्वानामृतताम, अपने बंधु बांधव, भाई बंधु रो रहे हैं, रोते हुए उनको छोड़कर चला जाता है। अब यमराज के दूत आते हैं, ले जाते हैं, फिर अलग अलग नरकों में ले जाते हैं, तो फिर अलग अलग योनियों में उसको जाना पड़ता है। तो इसका मतलब
इस भवसागर में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ प्राणी है। सारे जीवों में सबसे श्रेष्ठ प्राणी मनुष्य। जब मनुष्य की ये दुर्गति है तो और प्राणियों की तो बात ही क्या है। फिर भी मनुष्य को अपनी स्थिति से वैराग्य नहीं आता। ये बड़ी विचित्र बात है। तो इस प्रकार से माता देवहूति को भगवान कपिल ने गृहस्थ धर्म में रहते हुए मनुष्य किन किन बाधाओं और पीड़ाओं से गुजरता है इसका उल्लेख किया है। जय जय श्री राधे।